हेलो स्टूडेंट्स, अज असी शुरू करन लगे हैं 16वीं सदी शुरू पंजाब की राजनीतिक समाजिक ते आर्थिक दिशा जो असी फस्ट पार्ट से जो पहला कंप्लीट कर चुके हैं। 18 प्रश्न से जोड़े तो अज असी नैक्सट जो 19वां प्रश्न है वो करांगे। तो ये देखते हैं, आलम खान लोधी ने बाबर नूं भारत ते हमला करने लई क्यों सद्दा दिता। पिछे भी आपां गल की सी भी आलम खान लोधी ने बाबर नूं भारत ते हमला करने वास्ते क्यों कहा सी, क्योंकि आलम खान लोधी जिहड़ा मतरेया भरा सीगा इब्राहिम लोधी दा, तो चाहुंदा सी भी इब्राहिम लोधी हार जाएगा तो बाबर सी जिहड़ा मंगोल हमलावरां दी तरह लुੱਟ मार करके वापस मुड़ जाएगा, तो जिहड़ा राज गद्दी आ वो दिल्ली दी आलम खान लोधी नूं दे जाएगा। इस करके जिहड़ा आलम खान लोधी ने बाबर नूं भारत ते हमला करने वास्ते सद्दा दिता सीगा। तां उस तो अगे देखते हैं असीं, श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर दे किहड़े हमले की तुलना पापां दी जंज नाल कीती है। श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर दे किहड़े हमले की तुलना पापां दी जंज नाल कीती है। तो जिहड़ा तीजा हमला सी 1520 दे विच बाबर ने कीता सी सैयदपुर हिमनाबाद ते, जिथे लोकां दे घोर अत्याचार कीते सी। तो उत्थे जिहड़े गुरु नानक देव जी सी अपनी यात्रावां तो आ रहे सी, नाल मरदाना भी सी। तो उत्थे रवाब मतलब संगीत वजाउण दी जिहड़ी पाबंदी लगाई गई हुई सी, संगीत वजाउण ते उत्थे पाबंदी लगी हुई सी। पर गुरु नानक देव जी ने मरदाने नूं रवाब वजाउण वास्ते कहा सीगा, तो मरदाने ने रवाब वजाई। श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी तुरकी बाणी सी वो कीर्तन शुरू किया। तो किसी ने जिहड़ा दसता भी इत्थे जिहड़ा संगीत चल रहा, तो बाबर दे सिपाही सी जिहड़े गुरु नानक देव जी ते मरदाना जी नूं फड़ के लै जांदे आ। तो उत्थे उन्हां तो भी जिहड़ियां चक्कियां फसाईयां जा रहीआं सीगीआं लोकां तो, दूसरे जिहड़े कैदी बनाए सीगे, तो उन्हां नूं भी चक्की दित्ती जांदी आ। तो कहंदे उत्थे भी गुरु नानक देव जी ने मरदाने नूं कहा सी भी इत्थे भी रवाब वजा, आपां बाणी दा जिहड़ा कीर्तन करांगे, जिहड़ी चक्की तेरी वो आपे चलेगी। तां कहंदे भी सचमुच इस तरह ही होया भी चक्की जिहड़ी उन्हां दी आपे ही चल रही सी। तो जो सिपाहियां ने देखिया तो उन्होंने बाबर नूं दस्सिया भी आपां किसी साधु संत नूं जिहड़ा फड़ लिया, तो उसकी चक्की अपने आप चल रही है। तो बाबर ने फिर सिपाहियां नूं आख्या सीगा भी उस नूं लैके आओ मेरे कोले। तो उहदे नाल जिहड़ी वार्तालाप हुई, तो उस तो बाद जिहड़ा बाबर ने माफ़ी मंगी तो उन्होंने श्री गुरु नानक देव ते मरदाने नूं जिहड़ा रिहा भी करता सीगा। तो गुरु नानक देव जी ने उन्होंने 1920 जो 1520 का जोड़ा हमला से तीजा हमला, तो वो तुलना पापां दी जंज नाल कीती सी बाबर बाणी दे विच। दौलत खान लोधी बाबर के विरुद्ध क्यों हो गया। दौलत खान लोधी बाबर के विरुद्ध क्यों हो गया। पहला तो दौलत खान लोधी ने बाबर नूं सद्दा दिता सीगा पंजाब ते भारत ते हमला करने वास्ते भी उसका सहयोग देऊगा। तो सद्दा देने के पिछे उसका मकसद सी एक, वो पंजाब का सुतंत्र शासक बनना चाहता सी, सुतंत्र तौर पर पूरे पंजाब में। पर बाबर जो जित गया, उसने सिर्फ दौलत खान लोधी नूं 2 इलाके जलंधर ते सुल्तानपुर का इलाका ही दिता, पूरा पंजाब नहीं दिता उन्होंने। तो इस करके जो दौलत खान लोधी सी गुस्से हो गया सी, तो फिर जंगलों में चला गया सीगा। तो उस तो बाद फिर आके वो हमला फिर करता, जो बाबर वापस मुड़ जाता तो पंजाब का राज जो फिर हथिया लैंदा। श्री गुरु नानक देव जी नूं किस मुगल बादशाह ने कुछ समय लिए कित्थे कैद कर लिया। पिछे पढ़ के आए आपां, मुगल बादशाह बाबर ने सैदपुर में कुछ समय वास्ते जो कैद किया गया। पाणीपत की पहली लड़ाई कदों ते किस दे विचकार हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पाणीपत की पहली लड़ाई कदों कित्थे ते किस दे विचकार हुई। कदों ही सी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं इब्राहिम लोधी ते बाबर के विचकार पाणीपत के जो आधुनिक
हरियाणे का इलाका उस दे विच हुई सी 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी ते बाबर दे विचकार। पानीपत की लड़ाई का साल 21 अप्रैल 1526 असीं पढ़ी लिया। जेतू कौन रहा सी इहदे विचों? बाबर। पानीपत की लड़ाई के दो महत्वपूर्ण सिट्टे की निकले तो बाबर की सफलता के 3 मुख्य कारण। तो असीं सारी पानीपत की लड़ाई बारे थोड़ा जिहा जान लीए। तो पानीपत की लड़ाई सी जिहड़ी 21 अप्रैल नूं सवेरे शुरू हुई सी। तो इब्राहिम लोधी अपनी 1 लाख सैना लैके जिहड़ा पानीपत के मैदान दे विच पहुँच गया सीगा। जदों उसनूं पता लग्या कि बाबर दिल्ली ते हमला करने लई अगे वध रहा तो उसने अपनी सैना भेजी, 1 लाख फौज लैके गया। तो उधर बाबर दे कोले सिर्फ 20,000 सैनिक सी, सिर्फ 20,000 सैनिक बाबर दे कोल। तो बाबर ने एक प्लैनिंग की। बाबर दे तुलुगमा युद्ध प्रणाली सी जिहड़ी उसनूं अपनाया। तो 2 पार्ट है, मुस्तफा ते उस्ताद अली खान की देख रेख विच जिहड़े सैनिक तोपां सीगीआं उन्होंने बन्निया उन्होंने। बाबर की जिहड़ी प्लैनिंग सी उसनूं देखदे असीं तां बाबर ने सब तो पहला मूहरे खाइयां पुट्टियां सीगीआं। एक खाई पुट लई जिहदे विच दरख्त वगैरह जिहड़े सीगे ओह भरते सीगे भी पता ना लगे इत्थे खाई है। फिर उसदे पिछे जिहड़े एक गड्ढे सीगे, गड्ढिਆਂ ਨੂੰ चमड़े के रस्सिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो उस तो पिछे अपने जिहड़े घोड़सवार सीगे, पैदल सैना सीगी वो सारी। तो एक साइडा तो जिहड़ा तुलुगम जिस प्रणाली में आख्या जांदा भी साइडा तो हमले भी करते सी। खब्बे ते सज्जे पासे भी उसने अपने जिहड़े छुपा के रखे हुए सैनिक सीगे भी अचानक जिहड़े हमला करदे। तो उधरले पासों ये तां सीगी बाबर की प्लैनिंग। दूजे पासे इब्राहिम लोधी ने बाबर ने भी आख्या सीगा भी मूर्खतापूर्ण सी जां तजर्बे की घाट सी उहदे विच। तो इब्राहिम लोधी ने की कीता, सब तो अगे अपने हाथी लाए। की लाए? हाथी। हाथियां दी जिहड़े सीगे अगे ला लए। फिर घोड़सवार सैना आ गई जिहड़ी घोड़सवार सी। उस तो पिछे जिहड़ी पैदल सी वो सैना सी। तुहानूं देखदे जदों हाथी अगे वधे, जो इब्राहिम लोधी के हाथी अगे आए तो इधरों बाबर के जो तोपची सीगे उन्होंने तोपां के गोले जोड़े सीगे भराने शुरू करते। जो उन्होंने तोपां के गोले छड्डे तो जोड़े हाथी सीगे वो किधर नूं भज्जणगे? वापस। जो वापस भजे हाथी डर गए, घोड़े डर गए उसके। तो पिछे सीगी उन्होंने पैदल सैना। तो भजदे हुए ने किहनूं मिध तां लतड़ता अपनी ही पैदल सैना नूं जिहड़ा लताड़ता। उधरों बाबर के जोड़े तुलुगमा दस्ते सीगे साइडों पर रखे हुए सी उन्हें खब्बे सज्जे। तो उन्होंने की करने शुरू करते? हमले खब्बे तो सज्जे पासों घेर लिया। तो इस करके इब्राहिम लोधी की सैना को पता ही नहीं लग्या भी बाबर को किन्नी क सैना है, जो कि बाबर को सिर्फ 20,000 सैना ही सी। इब्राहिम लोधी को 1 लाख सैना सी। सिर्फ तजर्बे की घाट करके जो सारे पासों घिर गए तो इस करके वो अपना बचाव जिहड़ा नहीं कर सकते। इब्राहिम लोधी खुद भी लड़ाई के मैदान जिहड़ा मारिया गया। तो इस करके जिहड़ा तजर्बे की घाट करके सीगा जिहड़ा इब्राहिम लोधी सीगा लड़ाई के मैदान में मारिया गया। लड़ाई हार गए सीगे। तो बाबर सीगा जिहड़ा भारत का राज सीगा बाबर ने हथिया लिया सीगा। तो बाबर की सफलता के कारण देखते आपां तो बाबर की कुशल सैनिक अगवाई सी जां विग्यानिक ढंग नाल जां तुलुगमा युद्ध प्रणाली भी है। तो बाबर का तोपखाना सब तो पहला जिहड़ा तोपखाने की वरतों पानीपत की लड़ाई दे मैदान। श्री गुरु नानक देव जी पंजाब की शासन व्यवस्था जां राजनीतिक अवस्था बारे की फरमाउंदे आ। तो गुरु नानक देव जी फरमाउंदे कि कलयुग एक छुरी के समान ते शासक जिहड़े कसाई आ।
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਛੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਛੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਕੱਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਵ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੂਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਵ ਮੱਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਜੋਗੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਪੰਥੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਨਾਥ ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਪੰਥੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਸੀਆ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਸੀਆ। ਸੂਫੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ। ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੁੰਨੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ, ਅੰਤਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਅਲੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ 12 ਇਮਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੀਆ। ਸੁੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ੀਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਦਰੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਪਟਨ, ਥਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਹੰਸੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਦਰੀ ਸੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਹਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਮਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲੀ, ਸੁਹਰਾਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਸੂਫੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਡੰਬਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
शुरू तो लैके 1500 तो लैके जां उस तो पिछों बैलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी का जिहड़ा राजां बारे जिहड़ी चर्चा रही आ, जां इहदे विच सूफी हिंदुआं दीयां श्रेणियां मुसलमानां दीयां श्रेणियां दे विच जिहड़ी असीं गलबात कीती है। तो हिंदुआं दे विच जिहड़ियां सीगीआं 4 मुख जातियां दे विच वंडिया सी उदों ब्राह्मण, छतरी, वैश्य ते शूद्र। ब्राह्मणां दा काम जिहड़ा पढ़ना पढ़ाउणा जिहड़े सब तो उच्ची श्रेणी सी हिंदुआं दे विच ब्राह्मण सी। खत्रियां दा काम युद्ध करना हुंदा सीगा जी। वैश्य वपारी वर्ग नाल संबंधित हुंदे सी, ज़्यादातर खेतीबाड़ी का धंधा भी करते सीगे। शूद्र जिहड़े नीवीं जाति के लोग सीगे जिन्हां नूं दास भी कहा जाता सीगा, तां ओह शूद्रां नाल संबंध सी जिन्हां नाल माड़ा व्यवहार किया जाता रहा उस समय। इस तरह की दशा बहुत माड़ी सी। जेकर किसी इस्त्री का पति सीगा जिहड़ा उदों मर जाता सी तो उसनूं सती होना पैंदा सी। सती का भाव सी भी अपने पति की चिता दे विच जिउंदिआं ना सड़ जाना, दोबारा विआह कराउण दी कोई आग्या नहीं सी। विधवा इस्त्री दी जून सी जिहड़ी उस समय बहुत बुरी होया करदी सी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।